नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीर जी की जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीर जी से कौन परिचित नहीं है। कबीरदास बहुत बड़े महान संत, कवि व समाज सुधारक रहे हैं। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक महान संत व समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाह्य आडंबरों का, कुरीतियों का और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। कबीर को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर संत कवि व निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। इन्होंने बहुत सारी कृतियां हैं। इनकी रचनाएं दिल को छू जाती हैं और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। इन्होंने राम के नाम पर बल दिया। इनकी भक्ति में गहरा दर्द जो समाज के प्रति उन्होंने अनुभव किया छिपा हुआ है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विद्वंत, विचारक एवं समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया। इसके अलावा उन्होंने समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहों में ब्रिज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली देखने को मिलती है। इसलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कहलाती है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। उनका प्रभाव सिख, हिंदू और मुस्लिम धर्म में देखने को मिलता है। कबीरदास जी के द्वारा कहे गए दोहे इस प्रकार हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी के जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंती हैं, अर्थात उनके जन्म के बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनका जन्म के बारे में कई मत हैं। उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतांतर है। कबीर मत पंथ के मतावलंबियों की मान्यता है कि कबीरदास जी काशी के लहर तारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर अवतरित हुए, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीरदास जी जन्म से मुस्लिम थे और कालांतर में अपने गुरु स्वामी रामानंद के सानिध्य में उन्हें हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान हुआ था। हालांकि उनके काशी में जन्म को लेकर तार्किकता अधिक है, क्योंकि स्वयं कबीरदास जी ने ही अपनी रचना में वर्णन किया है, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। और ऐसा माना जाता है कि नीमा और नीरू दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी अपने बचपन में अपने सामान्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके माता पिता अत्यंत निर्धन थे। अतः वे कबीरदास जी के शिक्षा हेतु मदरसा नहीं भेज सके। वैसे भी जिस माता पिता के पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना ना हो, वे बच्चे की शिक्षा के बारे में भला कैसे सोच सकते हैं। अतः किताबी ज्ञान का दूर दूर तक उनसे कोई सरोकार नहीं था। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नेह हाथ। अनपढ़ होते हुए भी कबीर को ज्ञान के बारे में बहुत जानकारी थी। साधु संतों और फकीरों की संगत में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगत में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म की जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। कबीरदास जी ने रामानंद को अपना गुरु माना है और रामानंद जी ने नीची जात का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। परंतु एक दिन जब कबीर गंगा तट पर सीढ़ियों पर जाकर लेट गए और रामानंद जी
प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कबीरदास जी ने दोहे और गीत लिखे हैं और उनका विशाल भंडार है, जिनकी संख्या 72 है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर बीजक, सुख निधन, होली अगम, शब्द, बसंत, साखी और रक्त शामिल है। कबीरदास जी की रचनाएं समाज पर गहरा प्रभाव आज भी डाल रही हैं और आने वाले कई वर्षों तक इनका प्रभाव जनमानस पर पड़ता रहेगा। और प्रस्तुत लेख में हम आपको उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। कबीरदास जी के दोहों में हम देखते हैं, जैसे उन्होंने बोला, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात कबीर जी ने अपने दोहों के प्रति अपने मन के भाव को, समाज में फैली कुरीतियों को और व्यंग्यात्मक तरीके से बोलकर, रचनाओं में प्रदर्शित कर समाज में फैली कुरीतियों और बाह्य आडंबरों को दूर करने की कोशिश की।